हेलो फ्रेंड्स। आइए आज पढ़ते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन की एलिजी जो कि लिखी थी उन्होंने अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन पर। पब्लिश हुई थी ये एलिजी 1865 में। और आपको बताता चलूं कि इस एलिजी के अलावा रिलैक्स जो पोएम है उनकी, व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, वो एलिजी भी उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ पर, एक्चुअली डेथ नहीं कहेंगे क्योंकि ही वाज असैसिनेटेड, उनकी हत्या हुई थी। तो 2 एलिजी उन्होंने लिखी क्योंकि ये अब्राहम लिंकन के बहुत बड़े प्रशंसक थे और डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स थे, उनमें इनका बहुत ज़्यादा भरोसा था। और अब्राहम लिंकन ने जो इक्वालिटी की फीलिंग थी अमेरिका में, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया, लोगों के बीच में जो एक भेदभाव चला आ रहा था, एक अमानवीय कह सकते हैं कि प्रथा थी स्लेवरी, उसको ख़त्म किया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे उनके, तो उनकी डेथ पर ये एलिजी उन्होंने लिखी थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो कैप्टन क्यों बोला है इन्होंने यहाँ पे, इमेजिनेट किया है कि अमेरिका जो है इट्स लाइक अ शिप, और जो सिविल वॉर था इट वाज लाइक डेंजरस सी। तो अब्राहम लिंकन को यहाँ पर उन्होंने कैप्टन बोला है। कॉन्टेक्स्ट की थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये पोएम उनका जो फोर्थ एडिशन था, लीव्स ऑफ ग्रास। वॉल्ट व्हिटमैन को हम स्पेशली लीव्स ऑफ ग्रास की वजह से ही जानते हैं क्योंकि यह उनका मैग्नम ओपस था। थीम की बात करें तो इस पोएम में लव, पेट्रियटिज्म, एक्सेप्टेंस, लॉस, सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री एंड कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, लीडरशिप, इस टाइप की थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है इस पोएम में। लेट्स बिगिन। कहते हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। वो अपने अब्राहम लिंकन को कैप्टन के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कप्तान, हमारी जो फियरफुल ट्रिप थी, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक जर्नी थी, क्योंकि अमेरिका एक जहाज है और सिविल वॉर एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस सी है, समुद्र है। और उस सिविल वॉर से अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को निकाला था। और जो साउथ और नॉर्थ स्टेट्स थे उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको ख़त्म किया, एकजुट किया देश को, और स्लेवरी को भी ख़त्म किया साथ ही साथ। तो उस जहाज को वहाँ से निकाल लाना, वो ट्रिप इतनी फ़ियरफुल थी, वो अब पूरी हो चुकी है। उनको संबोधित कर रहे हैं, जो कि डेड बॉडी है एक तरह से उनकी पड़ी हुई समुद्र के उस जहाज के डेक पर। उनको वो संबोधित कर रहे हैं कि हमारी यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है, जो कि बहुत खतरनाक थी। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक। और जो जहाज है उसने वेदर्ड मतलब क्या है, जीत लिया है। एवरी रैक, हर प्रकार की समस्या को उन्होंने जीत लिया है। द प्राइज वी सॉट इज वन। और जो प्राइज, तो किस प्राइज की बात की जा रही है? अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो दासता थी, दास प्रथा थी, उसको खत्म करना और सभी राज्यों के बीच में यूनिटी को एस्टैब्लिश करना, ये उनका प्राइज था, ये उनका सपना था जो कि पूरा हुआ। वी शॉट, जो हम चाहते थे, इस वन, हमने जीत लिया है, प्राप्त कर लिया है। द पोर्ट इज नियर। पोर्ट, जो जहाज अक्सर आकर के रुकता है बंदरगाह पर, तो ये सिंबॉलिकल अर्थ है। उसका मतलब क्या है कि हमारी जो मंजिल है वो लगभग पास है। कैप्टन आप सुनिए, वी आर नियर आवर डेस्टिनेशन। द बेल्स आई हियर, क्योंकि लोग एकदम उत्साह के रूप में घंटियां बजा रहे हैं एकदम बहुत ज्यादा। और पीपल आर एक्सल्टिंग, और सभी हर्षोल्लास से चिल्ला रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, जय जयकार बोल रहे हैं कि जब कोई विक्टोरियस होकर के आता है, जीत करके आता है, चाहे वो कोई खेल ही क्यों ना हो, तो अक्सर लोग चिल्लाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो सारी पब्लिक इकट्ठी हुई है उस जहाज को जो कि किनारे पे आ रहा है, उसको वेलकम करने के लिए। देखिए, आप देखिए कि सारे लोग कितना ज्यादा खुश हैं। वो संबोधित कर रहे हैं अब्राहम लिंकन को एज कैप्टन। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी केल। और सभी लोग किनारे पे खड़े होकर के उस केल का मतलब यहाँ पे क्या है, जहाज। उस जहाज को सभी नजरें लगा करके देख रहे हैं क्योंकि जो स्टेडी है एकदम से रुक गया है आकर के किनारे पर। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। वेसल मतलब फिर से जहाज, जलयान, जो कि बहुत ज्यादा ग्रिम, गंभीर, और डेयरिंग का मतलब जिसने इतने सारी खतरनाक यात्रा पूरी की है, तो वास्तव में डेयरिंग ही है, हिम्मत वाला है वो जहाज। और इस तरह से आकर के उन सारे झंझावातों से पार पाते हुए अब हम किनारे पर पहुंच चुके हैं। एंड द पीपल आर रेडी टू वेलकम अस विद देयर एक्सल्टिंग साउंड्स। लेकिन चीज एकदम से
चीज़ें बदल चुकी हैं, सिचुएशन चेंज हो गई है, बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ये संबोधित कर रहे हैं अब्राहम लिंकन को। लेकिन हे हृदय, 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, क्योंकि उनको मर्डर किया गया था, उनका असैसिनेशन हुआ था, तो ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, जो खून बहता है, उनको इस तरह से बता रहे हैं। वेयर ऑन द डेक माय कैप्टन लाइज, जहां वो पड़े हुए हैं उस डेक पर जहाज की, वहां उनके कैप्टन जो लेटे हुए हैं, वहां पर खून इस तरह से बह रहा है, लाल कलर का, लाल बूंदे। फॉलन कोल्ड एंड डेड, वो उस विक्ट्री को नहीं देख पाए जिस विक्ट्री के लिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, वो विक्ट्री को नहीं देख पाए, और नाउ ही इज डेड। और कैसे पड़े हुए हैं? फॉलन कोल्ड एंड डेड, क्योंकि आफ्टर डेथ हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, और डेड तो डेड है ही है। तो कुल मिला के जिस लम्हे को पाने के लिए, जिस अचीवमेंट को पाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट एबल टू enjoy, एंड ही वॉज नॉट एबल टू watch all the exaltation of the people, and what his efforts had brought, he was not able to see it. Next, वो कहते हैं कि फिर से वही संबोधन, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द विल्स। वो कह रहे हैं कि उठिए और देखिए कि आपने जो मेहनत की थी, आपने इस तरह से आप अडिग रहे थे, उसको देखिए क्या हुआ है। लोग घंटियां बजा रहे हैं, उत्साह में खुश हैं सब। राइज अप, देखिए, फॉर यू, आपके लिए, द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए ध्वज फहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बुगल ट्रिल्स, और आपके लिए देखिए किस तरह से बुगल जो है वो बजाया जा रहा है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन रिट्स, और किस तरह से लोग फूल मालाएं, ध्वज और बिगुल लेकर के खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, सब आपकी उस जीत में भागीदार बने हैं। दे आर ऑल वेरी हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री दे हैव अचीव्ड थ्रू योर एफर्ट्स। लेकिन चीजें बदल चुकी हैं। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, और तट जो है समुद्र का, वहां बहुत सारी भीड़ आकर के इकट्ठी हो गई है। किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए, मेरे कैप्टन, आपके लिए। फॉर यू दे कॉल, और वो आपको बुला रहे हैं। सोइंग मैस, सोइंग मैस मतलब एकदम इतनी ज्यादा भीड़ है कि जैसे वो भीड़, जैसे हवा में जिस तरह से पेड़ पौधे हिलते हैं, ठीक वैसे उस भीड़ को दूर से देखते हुए आप देखेंगे तो भीड़ हिलती हुई झूम रही है। दे आर ईगर फेसेस टर्निंग, और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं आपको देखने के लिए, अपने उत्सुकता भरे हुए निगाहों से आपको देख रहे हैं। दे आर रेडी टू वेलकम यू हियर, हियर कैप्टन डियर फादर। अब यहाँ पे कैप्टन और फादर अपने आप को वो उनका बेटा बता रहे हैं, या यूं कहिए कि जैसे वो एक अमेरिका के एक सिंबॉलिकल फादर के रूप में कह रहे हैं। तो हियर डियर फादर, देखिए प्रिय रक्षक, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मेरा हाथ आपके इस सिर के नीचे है, जो कि अब पड़ा हुआ है, एक तरह से डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है डेक पर, तो उनके सिर के नीचे अपना हाथ रख रहे हैं। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, और ऐसा लग रहा है कि कोई सपना जो मैं देख रहा हूँ, कि ऐसा ना होता, ऐसा काश ये सपना जैसा होता और आपके साथ ऐसा ना हुआ होता। यू वुड नॉट हैव बीन असैसिनेटेड, और ये सब विक्ट्रीज जो सब भीड़ आकर के एंजॉय कर रही है, आप भी उसमें शामिल होते। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, काश ये सपना होता और ये ऐसा ना होता, और आप यहाँ इस तरह से कोल्ड एंड डेड पड़े हुए हो, काश ये सब ना हुआ होता। ही इज रिग्रेटिंग द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि माय कैप्टन डज नॉट आंसर। इतनी सारी बातें उन्होंने कह दी कि देखिए किस तरह से आपके प्रयास सफल हुए हैं, किस तरह से हम जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो करेंगे माय कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, और आफ्टर डेथ उनके जो होठ हैं उनमें कोई खून या चमक नहीं बची है। पेल मतलब मध्यम हो गए हैं, रंगहीन। स्टिल मतलब शांत, खामोश। उनके होठ खामोश और शांत हैं, और रंगहीन हो चुके हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, जो उन्होंने अपना हाथ उनके सिर के नीचे रखा था, उसका कोई एहसास अब्राहम लिंकन को, उनके कैप्टन को, इनके पिता को नहीं है, क्योंकि ही इज डेड। ही हैज नो पल्स नॉर विल, अब ना उनके अंदर वो जीवनी शक्ति बची है, पल्स, और ना ही उनके अंदर वो इच्छा शक्ति बची है जिसके वो मालिक थे जब वो जीवित थे। जब उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, स्लेवरी इज टू बी अबोलिश्ड, तो उन्होंने उसको वो अबोलिश करके ही माने।
द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। और जो अमेरिका है शिप, वो आ चुका है सेफ एंड साउंड। एंकर्ड मतलब जो किनारे पे लगा दिया जाता है उसको बोलते हैं कि जहाज अपने किनारे अपनी मंजिल अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुका है सेफली और साउंडली। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन। और इसकी यह जो यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हुई है और सेफली कंप्लीट हुई है, क्योंकि उनके जैसा कैप्टन, अब्राहम लिंकन के जैसा कैप्टन जो था। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन। और जो ट्रिप जो फियरफुल उन्होंने पहली लाइन में बोली है वही, कि उस खतरनाक यात्रा से जो हमारा जहाज है, विजयी जहाज, वो आ चुका है अपने उस ऑब्जेक्ट को जीत करके। जो ऑब्जेक्ट उसका था, जो सपना था, वो पूरा हो गया। वो क्या था? टू एंड द स्लेवरी सिस्टम एंड टू यूनाइट द होल कंट्री। वो पूरा हो चुका है। अब इस तरफ दुखी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भीड़ खड़ी है शोर्स पर, किनारे पर, उनको संबोधन कर रहे हैं कि एक्सल्ट ओ शोर्स। किनारे पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि खुशियां मनाइए, हर्षोल्लास कीजिए, एंड ड्रिंक ओ वेल्स। और आप सब लोग घंटियां बजाइए, खुश हो जाइए। बट लेकिन आई विद मोर फुल ट्रेड। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, आप लोग खुश होइए। मैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको लगाव था अब्राहम लिंकन से। बट आई विद मोर फुल ट्रेड का मतलब क्या है? दुखी होकर के। ट्रेड का मतलब क्या होता है? कदमों से चलना। दुखी, भारी कदमों से दुखी होकर के मैं चलूंगा। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइफ। मैं उसी डेक पर चलूंगा जहां मेरा कैप्टन अभी भी पड़ा हुआ है। जहाज के जो तख्त हैं ऊपर हिस्सा, वहां पर मैं चलूंगा मोurnफुल ट्रेड, दुखी कदमों के साथ, जहां मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड। मतलब इन सबको वो खुशियां मनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन को वो इनसे जस्ट अपोजिट बता रहे हैं कि इनकी सिचुएशन उनसे जस्ट अपोजिट है। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।